नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम आपको बताने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में कटअप कैसे बनने वाला है, क्योंकि परीक्षा अंतिम चरण में है और लास्ट एग्जाम डेट 28 अक्टूबर तक एग्जाम होने वाला है। सबको पता भी है और सब लोग एडमिट कार्ड निकाल भी चुके हैं। जो थोड़े बहुत कैंडिडेट्स रह गए हैं उनका एग्जाम जस्ट 2-4-10 दिन में खत्म ही हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कटअप कैसे बनेगा, बेल्ट्रॉन का प्रक्रिया क्या होता है कटअप बनने का, क्या इस बार पिछले एग्जाम की अपेक्षा दूसरे तरीके से कटअप बनाएगा, क्या ऐसा होगा कि आपकी ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी या फिर आपकी ज्वाइनिंग में देरी होगा, क्या सभी कैंडिडेट्स पास होंगे या फिर कुछ ही कैंडिडेट पास होंगे और पास होने का क्राइटेरिया क्या होगा, ये सभी आज आपको हम बताने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई कटअप की और रिजल्ट की टेंशन आपको है तो आज सारी टेंशन आपकी दूर हो जाने वाली है। आप केवल इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और फिर आपको बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको रिजल्ट से संबंधित जानकारी चाहिए, वो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पूरी हो जाएगी। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बेल्ट्रॉन द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो उसमें रिजल्ट कैसे बताया है, रिजल्ट किस हिसाब से बनाया है, किस कैटेगरी को कितना लाभ दिया हुआ है, किसका रिजल्ट बना है किसका नहीं बना है, क्या आप टाइपिंग में नंबर ला रहे हैं तो रिजल्ट बन रहा है या फिर आपका सीबीटी का जो स्कोर है वो आधार बनेगा। तो इन सभी जो भ्रम है आपके माइंड में, इन सभी भ्रम को हम दूर कर देंगे और आज आपको बता देंगे कि कैसे रिजल्ट बनता है। तो बेल्ट्रॉन द्वारा सबसे पहले तो ये जान जाइए कि 28 अक्टूबर तक लास्ट एग्जाम होने वाला है। तो 28 तक तो रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए। सीधी बात है कि कुछ लोग का एग्जाम हो चुका है, एग्जाम काफी पहले से शुरू हुआ है, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम मेरा हो गया है तो जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। तो भाई कुछ और भी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, उनको भी एग्जाम दे लेने दीजिए। तो देखिए 28 तक एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, सबका सीबीटी एग्जाम क्लियर कर देगा बेल्ट्रॉन, उसके बाद से वो एक डेट जारी करेगा और उसमें बताएगा कि मेरा आपका रिजल्ट कब मिलेगा। और उसके बाद नवंबर लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक लिंक आएगा, जिस लिंक से जाके आप अपने आंसर शीट को चेक करेंगे। इट मीन ये होगा कि आपका कितना नंबर वहां आया है, कितने क्वेश्चंस को आपने सॉर्ट किया है। ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही खुलेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा, फिर आपको आपका आंसर शीट दिखेगा और वो लॉगिन से ही होगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरे का आंसर शीट देख लेंगे। तो ये रहा सवाल कि एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। इसकी तो पूरी कंफ्यूजन आप दूर हो गई आपको, और ये बस जान जाइए कि नवंबर के अंतिम वीक या फिर दिसंबर के पहले वीक में बेल्ट्रॉन अपना आंसर शीट जारी करेगा। और अब सवाल यह है कि कुछ लोगों के माइंड में भी है कि किसी किसी एग्जाम सेंटर पे कुछ हंगामा भी हुआ था, जिसमें रिजल्ट को लेकर के लोगों को ये लग रहा है कि सेकंड फेज में फिर एग्जाम मेरा कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए इसका एक सीधा सा हम आपको बता देते हैं कि बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल्स तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची है कि एग्जाम के बारे में क्या करना होगा। हालांकि फिर भी उम्मीद है कि 28 के बाद वैसे लोग जो एग्जाम सेंटर जहां पर वो नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया था कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, वैसे एग्जाम सेंटर के कैंडिडेट्स का पुनः एक बार एग्जाम कंडक्ट करेगा बेल्ट्रॉन। 28 के बाद उसका तिथि आ जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब कटअप कैसे बनेगा ये आपको हम बहुत डिटेल के साथ समझाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज फॉरवर्ड ना करें और अंतिम तक देखें, ताकि आपको कटअप बहुत अच्छे से समझ में आए। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर करके देख ले, रोक के देख ले, क्योंकि ऐसा कटअप आपको अभी तक कोई नहीं समझाया होगा। तो ये हम पिछले कई वर्षों के कटअप लेके आए हुए हैं बेल्ट्रॉन द्वारा जो जारी किए गए हैं। तो चलिए बताते हैं कि कटअप कैसे आएगा। तो देखिए बेल्ट्रॉन डीओ कटअप जो 2020 में बनाया था बेल्ट्रॉन ने, वो इस अकॉर्डिंग था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को सीबीटी में 50% मार्क्स अचीव करने थे। मतलब अगर 60 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 30 नंबर आपको लाना था, तो फिर सीबीटी आप क्लियर कर जाते हैं। इंग्लिश टाइपिंग के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस को 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट लाना था। ये था जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और इसमें फीमेल शामिल नहीं है। फीमेल किसी भी कैटेगरी के हो तो उनके लिए अलग से बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट में। आपको जैसे बताया भी गया होगा कि SC ST या फिर फीमेल हो तो आपको 50% मार्क्स लगभग सीबीटी में लाने ही होंगे। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में आप केवल 27 नंबर भी लाते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। हिंदी में 23 लाएंगे तो क्वालिफाइड कर जाएंगे। ये है SC ST फीमेल के लिए। देखिए SC ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं और फीमेल बिहार के कैंडिडेट है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जो हैं, जिनको दिव्यांग या विकलांग कह सकते हैं, उनके लिए 50% मार्क्स सीबीटी में आपको लेके आना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम 60 नंबर का होगा उसमें आपको 30 नंबर लेके आना है। और इंग्लिश टाइपिंग में 26 और हिंदी में आप 21 लेके आते हैं तो फिर पैनल में आपका नाम आ जाएगा, जैसे कि बेल्ट्रॉन के पैनल में आया था 2020 के बेल्ट्रॉन के कट ऑफ में। अब बात ये करते हैं कि फिर बेल्ट्रॉन का पैनल बनता किस हिसाब से है, कैसे बेल्ट्रॉन का पैनल बना है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जैसे बेल्ट्रॉन के पैनल के में अगर हम चले
तो बेल्ट्रॉन का पैनल बना था 2019 में, जिसको हम 2020 भी कह सकते हैं। एग्जाम 18, 19 और 20 और 21 फरवरी 2020 में हुआ था, और उसका रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख भी पा रहे हैं। और इस रिजल्ट में आपको हम एक चीज बताते हैं जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, कि इस रिजल्ट में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स को हम मार्क कर रहे हैं, आप केवल उन्हीं को एक बार बस अपने स्तर से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी स्टोरी है क्या। जैसे कि BC2 को आप उठा लीजिए, सुजीता कुमारी है, 24.7 नंबर हिंदी में है। और यहाँ BC2 राजेश कुमार सिंह को हम उठाते हैं तो इनके 30.2 नंबर है। इसी के ठीक नीचे छोटे कुमार का आप उठाइए तो छोटे कुमार का 39.8 है। अब सवाल है कि फिर राजेश के नीचे इनको क्यों रखा गया है, जबकि इनका हिंदी में ज्यादा स्कोर है। इंग्लिश में भी बात करें तो इनका 32 है और इनका 35.5 है। इनका 34 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और इनका 45 है। तो इस पैनल को देखने से कुछ स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन अब हम आपको एक और पैनल दिखा रहे हैं, उस पैनल को आप ध्यान से देखिए। ये BPSM द्वारा जो कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पैनल में बाकी रह गए थे, तो बीच में एक आदेश आया कि उनका एग्जाम बेल्ट्रॉन पुनः कंडक्ट करेगा, और उस एग्जाम में जो लोग पास होंगे उस आधार पे उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसको देखने से एक सिंपल चीजें आपको क्लियर होगी जो अभी तक इसके पहले वाले कटअप में आपको नहीं हो पाया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं, और आपको यहाँ पर हम एक ही बार में बता देते हैं कि ये जो पैनल बना हुआ है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पेंडिंग लिस्ट वाले लोगों का एग्जाम हुआ था जो बेल्ट्रॉन ने लिया था, उसमें पैनल हिंदी टाइपिंग के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसमें देखिए कैंडिडेट 1 है दीपक कुमार, इनका 55.56 है। कैंडिडेट मनीष कुमार का आप देख पा रहे होंगे, इनका सेकंड नंबर का, इनका 51.72 है। फिर MD असगर अली की तरफ आप बढ़िए तो इनका 50.34 है, 47.77 है, 47.62 है। तो ऐसे ये किया गया है हिंदी टाइपिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि अब ये इसकी बात करें तो ये लेटेस्ट है जो बेल्ट्रॉन द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया गया है, सबसे लेटेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये पैनल आप देख पा रहे हैं। इससे लेटेस्ट एग्जाम अभी तक बेल्ट्रॉन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई नहीं लिया है, अभी जो ले रहा है 2024 में वही इससे लेटेस्ट होगा। तो 2023 का पैनल देखे जो बेल्ट्रॉन द्वारा पिछले साल लिया गया था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो उसमें हिंदी टाइपिंग को ही आधार बनाया था। तो इस हिसाब से बेल्ट्रॉन का कटअप समझने के बाद आपको श्योर हो गया होगा कि, और आंसर शीट देखने के बाद भी एक बार क्लियर हो जाएगा कि कटअप कैसे आएगा। हालांकि कटअप की एक कैलकुलेशन हम बना के रखे हुए हैं जो आपको हम अगले दिन वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अब हम बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या है, क्या सैलरी बढ़ता है, क्या बेल्ट्रॉन का नौकरी स्थायी है, सरकारी है, या फिर आपको बीच में हटा देगा, या फिर एक टर्म कंडीशन है कि इतने सालों के लिए है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। और कल आपको बताएंगे कि बेल्ट्रॉन के साथ आपकी जॉब कितनी सिक्योरिटी है, आपकी लाइफ, आपका कैरियर कितना बेस्ट है।